हेलो फ्रेंड्स। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ क्लास 12 की फिजिक्स लेकर और मैं आप लोग के बीच में आज जो पढ़ाने वाला हूँ वह बेटा है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बेटा हम इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए बेटा ये दो मार्कर हैं, लेकिन इसको मार्कर ना समझ के इसको आप दो आवेश समझिए। क्योंकि स्थिर वैद्युत है मतलब यानी कि स्थिर वैद्युत का मतलब होता है बेटा जहां पर आवेश क्या हो, स्थिर हो। स्थिर वैद्युति का मतलब यानी स्थिर वैद्युत का मतलब होता है बेटा जहां पर आवेश क्या हो, स्थिर हो यानी स्टैटिक हो। ये समझ लेते हैं। पहले आप ये समझ लेते हैं, हमने पढ़ा बेटा जब दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, डिपेंड करता है आवेश का नेचर कैसा है। अगर आवेश बेटा धन धन होगा तो उनके बीच जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण का लगेगा, और अगर दो आवेश ऋण ऋण होंगे तब भी उनके बीच क्या कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। लेकिन बेटा अगर आवेशों की प्रकृति विपरीत होगी अर्थात धन और ऋण होगी तो उनके बीच क्या लगेगा बेटा, आकर्षण का बल लगेगा। अब आप लोगों के दिमाग में सर बेटा यह गूंज रहा होगा कि सर ये हम सब पहले से जानते हैं तो जरूरत क्या है इस चीज को बताने की, क्योंकि बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे ही तो यह पूरा रूल है। इसी से आपको स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी। तो हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा अगर यह दोनों आवेश समान आवेश हैं, चाहे धन धन हो चाहे ऋण हो, डिपेंड ये नहीं करता कि कौन सा है, मतलब है समान है। तो जनरल सी बात है अगर दोनों आवेश समान होंगे तो बेटा इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा, यानी ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो दोनों आवेश समान हैं, अगर यह एक दूसरे से दूर हट रहे हैं तो इनको दूर ना हटने दिया जाए बल्कि इनको पास पास ले आया जाए। लेकिन बेटा इनका नेचर जो है अगर को छोड़ दोगे तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, किसके, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम पास पास लेके आएंगे। तो अगर दोनों आवेश समान है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इनको हम पास पास ले आएंगे। बेटा कुछ कार्य करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और अगर बेटा ये दोनों आवेश विपरीत प्रकार के होंगे, मतलब एक धन और एक ऋण होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तब इनको हम दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। तब क्या करना पड़ेगा, हमको आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य बेटा यह है कि दो आवेशों को पास ले आने, अगर दो आवेश दो या दो से अधिक आवेश हैं तो उनके बीच हमको पता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है, जिनके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है। और वही कार्य जो बेटा होता है, इसको समझने का हमें वही कार्य जो होता है बेटा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हमने माना है, अभी डेफिनेशन को मैं फिर से बता दूंगा। यहाँ देखिए बेटा दो आवेश हैं, प्लस Q1 है क्या बेटा, प्लस Q2 है। एक प्लस Q1 है क्या बेटा, प्लस Q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। इसको मान लिया जाता है निर्वात में स्थित है। क्लियर है। तो हम ये बताएंगे कि जब दो आवेशों को, क्या हमने कहा कि जब दो समान प्रकार के आवेश हैं, अगर उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लग रहा है और अगर वह दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके बीच आकर्षण बल का बल लग रहा है, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको जो कार्य करना पड़ेगा इन दोनों आवेशों को पास ले आने में अथवा दूर ले जाने में। दूर कब ले जाएंगे आवेशों को, दो आवेशों को हम दूर कब ले जाएंगे, जब दोनों आवेश किस प्रकार के होंगे, विपरीत प्रकार के होंगे। विपरीत प्रकार के होंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और जब आकर्षण बल लगेगा तो इनको हम दूर ले जाएंगे, तभी तो विरोध होगा इनका। तो जब विरोध होगा तो ले जाने में जो विरोध किया जाता है, ठीक है, ले जाने में इनके विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य जो होता है बेटा इस निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, और इसे हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो आपकी एक कॉमन परिभाषा हुई। चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, बुक में है, बहुत बढ़िया से बताया गया है, बुक में भी मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। अब जो मूल डिफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखना बेटा, सिर्फ इतना लिखना है, बाकी कुछ बकवास नहीं लिखना है। ये कहा गया है आवेशों के किसी निकाय की, ये डिफिनेशन है, आप हेडिंग डालोगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद ये डिफिनेशन आप लिख सकते हो। आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है
उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं बेटा इसका व्यंजक क्या होता है। डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम व्यंजक समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र कैसे निकालते हैं, हेडिंग आप डाल लीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। चलिए अब हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, कुछ पॉइंट आप लिखेंगे इसमें। देखिए माना दो आवेश प्लस Q1 व Q2 है, माना दो आवेश प्लस Q1 व Q2 है जिनके बीच दूरी स्मॉल r है, जिनके बीच दूरी स्मॉल r है। आगे लिखिए, देखिए इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आगे लिखेंगे, यही जो लाइन लिखी वही लिखना है। माना कि आवेश प्लस Q2, माना कि आवेश प्लस Q2, ये जो बेटा प्लस Q2 है, माना कि आवेश प्लस Q2 को बिंदु B पर ना होकर अनंत पर मान लेते हैं। माना कि आवेश प्लस Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है, प्लस Q2 को है बिंदु B प्लस Q2 बिंदु B पर ना होकर कहां पर है, अनंत पर है, अनंत मान लेते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि बेटा हमको जो विभव निकालना होगा, हमको पता है कि किसी धन परीक्षण आवेश को आप अनंत से ले आने में जो कार्य किया जाता है वही विभव कहलाता है। इसलिए हमको मजबूरी में प्लस Q2 को कहां मानना पड़ेगा, अनंत मानना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे बेटा, आगे कहा गया है इसलिए आवेश प्लस Q1 के कारण, आगे की लाइन यही लिखोगे, इसलिए आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। अब अगर बिंदु ये प्लस Q2 अनंत पर चला गया तो यहां से अकेला आवेश कौन सा बचा, प्लस Q1, जिसे कारण इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र होगा। और इस वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु B है जो इसके कारण, मतलब इस आवेश के कारण हम क्या निकालेंगे, बिंदु B पर विभव। आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ा है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो हमने कहा आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर क्या निकाला बेटा, विभव निकाला। वो कितना आया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। क्यों Q1 बाई R, क्योंकि बेटा प्लस Q1 के कारण इसलिए Q1 बाई R, और बिंदु B की दूरी कितनी है, प्लस Q1 से स्मॉल r है। तब तक आज पर नजर निकालिए, ठीक है। फिर हम आगे से पढ़ते हैं तो हमको मिटाना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार, जैसा कि हमने मान लिया था आवेश प्लस Q2 अनंत पर पहुंच गया है, वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार बेटा आवेश, आगे लिखना आपको, आवेश प्लस Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे। आवेश प्लस Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि हमने मान लिया बेटा बिंदु आवेश प्लस Q2 कहां है, अनंत पर है, तो बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य जो बेटा निकलेगा वो निकलेगा बेटा W बराबर होगा Q2V। अब आप कहोगे ये सर कैसे यार, तो आप फार्मूला पढ़ चुके हो होगा, V बराबर बेटा होता है बेटा W बटे Q0। यहाँ Q0 क्या था, वहां था बेटा अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाया गया था, तो Q0 लिया गया है। यहाँ पर अनंत से किस आवेश को ले आया जा रहा है, यहाँ पर ले आया जा रहा है Q2 को, यानी W बाई क्या होगा Q2, तो W बार यहाँ से क्या होगा Q2V। तो समझ में आ गया होगा मैंने जो लिखा है कैसे आया, तो ठीक है। Q2V, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे Q2 और V का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, तो मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। और इसको हम एक साथ कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कर सकते हैं, मिल जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R। Q1 Q2 बाई R। इसके बाद एक लाइन आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि, लिख सकते हो हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि यही कार्य पहले ही माना जा चुका है, यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अतः U मतलब स्थितिज ऊर्जा को आप U से प्रदर्शित करते हैं। अतः U बराबर बेटा होगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये बेटा आपका सूत्र मिल गया स्थितिज ऊर्जा का। तो सूत्र आपको याद रहना चाहिए। यही बेटा इसी ऊर्जा का सूत्र है। मात्रक आप जानते हो क्या होगा, जूल होगा। 1/4πε0 Q1 Q2/R।